तुझे रूप चित्ती राहों मुखी तुझे नाम, तुझे रूप चित्ती राहों मुखी तुझे नाम। देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम। तुझे रूप चित्ती राहों मुखी तुझे नाम, तुझे रूप चित्ती राहों। आज का ये जो सॉन्ग अपन ने लिया है फिल्म गोरा कुंभार से है और गदिमा का ही रचा हुआ है। सबसे पहले तो ऐसा सिंपल लगता है सॉन्ग, लेकिन जितना सिंपल लगता है शायद उतना सिंपल है भी नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये एक सॉन्ग भी अगर इंसान अपने जीवन में समझ ले तो सारे शास्त्र पढ़ लिया ऐसा मान के चलो। उसने सारे वेद पढ़ लिए, उसने सारे उपनिषद पढ़ लिए। हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली सब लोगों ने सुना होगा ये सॉन्ग, क्योंकि जनमानस के हृदय में रचा बसा हुआ है। क्योंकि जो चीज हृदय से निकलती है वो हृदय पे अपना कब्जा कर ही लेती है। गोरा कुंभार का हृदय से निकला हुआ है, एक एक शब्द इतना गहरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुझे रूप चित्ती राहो, तेरा रूप जो है ना वो मेरे मन में, मेरे हृदय में बस जाए, मेरी आंखों में नहीं। क्योंकि आंखों में जो चीज बसती है वो बहुत टेम्पररी होती है और हम लोगों को इंद्रियों से ये संसार को भोगने की एक आदत सी पड़ गई है। आंखों में तो बहुत आसानी से हम लोग किसी को बसा लेते हैं और बहुत ही ट्रांजिएंट है वो छवि, ज्यादा लंबा समय तक टिकता नहीं है। लेकिन जो चीज हृदय में समा जाती है, जो चीज हृदय में बसती है, मन में बसती है, वहां से उसे कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए वो बोल रहे हैं तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम, और मेरे जबान पे हमेशा तेरा नाम रहे हे विठ्ठल। देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम। और जहां तक ये देह है, ये शरीर है, ये अस्तित्व है, ये तो प्रपंच मतलब ये पूरा जो संसार है ये इसका दास है ये शरीर। तो उनका कहना है कि ये जो शरीर है ना, इसको तुम संसार के काम में लगा दो। अच्छा, संसार के काम में लगाने का मतलब है गृहस्थी चला लो, बीवी बच्चों का भरण पोषण करो, अपना कर्तव्य का निर्वाहन करो। अगर बच्चे हैं तो उनको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दो, उनको एक लायक इंसान बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करो। डेफिनेटली ये सारी जिम्मेदारियां हैं। तो शरीर को उन कामों में लगा दो, उसका जो कर्तव्य कर्म है उसको पूरी तरह से बखूबी उसे निभाने दो वो शरीर को। लेकिन जो चित्त है ना, जो तेरा मन है, जो तेरा हृदय है, वो तू भगवान में लगा, वो तू विठ्ठल में लगा। तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम, और जबान से नाम हमेशा चलता रहे। और शरीर को गृहस्थी में लगा दे, संसार में लगा दे, बीवी में लगा दे, बच्चों में लगा दे। अगर उनको तू इस दुनिया में लाया है तो उनके साथ पूरा इंसाफ करना, उनको बेहतर जिंदगी देना, अच्छे संस्कार देना, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन देना, उनको अपने
पैरों पे खड़ा रहने लायक बनाना, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, और वो काम भी बिल्कुल खुशी से होने दो, रोते हुए नहीं, पूरी शिद्दत से, पूरी जज्बे से, पूरे हृदय के अंतराल से, लेकिन उसमें मन को मत फंसाए रखना। संसार में मन को मत फंसाना, शरीर को पूरी तरह से झोंक देना, लेकिन मन लगाना विठ्ठल में। तो ये जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं यार। अगर बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम लोग अपने आप को परखे ना, तो एक बात क्या समझ में आती है मालूम है, हम लोग गोरा कुंभार जो कह रहे हैं ना, उसका बिल्कुल विपरीत चलते हैं। गोरा कुंभार कह रहे हैं कि तू शरीर को संसार में लगा दे और मन मुझ में लगा दे, परमात्मा में लगा दो, ऐसा गोरा कुंभार का कहना है। लेकिन हम लोग बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शरीर को परमात्मा में लगाते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, सुबह उठेंगे, मंदिर साफ कर लेंगे, शरीर लग जाता है वहां पे। दिल से लगा देते हो तुम शरीर को, मंदिर साफ कर लेते हो, घर साफ कर लेते हो, मंदिर में जो बर्तन रहते हैं उनको साफ कर लेते हो, एवरीडे लोटे का पानी बदलते हो, शरीर लगा देते हो, जो तुम्हारा नित्य नियम है बड़ी खूबी से करते हो। लेकिन वो करते हुए है ना, मन में पूरा पूरा संसार चल रहा होता है। वो 15 मिनट भी जो तुम शरीर लगाए हो, वहां पे मन नहीं लगा रहता। 99% लोगों का जज्बा इबादत के प्रति ऐसे होती है। इसीलिए दिखने को बहुत आसान लग रहा है जो गोरा कुंभार कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शायद उतना ही मुश्किल। देखो ना, अगर अपने अपने अंतरात्मा में जाके देखो, जो लोग शरीर से तो बहुत अच्छे से पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग तो एवरीडे आधा घंटा से पौना घंटा, 1 घंटा पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन शरीर को लगा देते हैं, लेकिन मन में पूरा काम काज, गृहस्थी, बीवी, बच्चा, फ्रेंड्स, ऑफिस सब चलते रहता है वो पौना घंटे में। वो जो शरीर लगा चुके हैं हम लोग भगवान में, सेवा में, दिखने के लिए वो सॉन्ग बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन है नहीं। गोरा कुंभार बिल्कुल रिवर्स बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि शरीर को तो संसार में लगा दे, गृहस्थी में लगा दे, बीवी बच्चों में लगा दे, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वाह कर, लेकिन मन विठ्ठल में लगा दे। हकीकत में उनका सीधा सीधा बोलने का मतलब क्या है मालूम है, जो ओरिजिनल चीज है ना तेरे अस्तित्व में, उसको तू भगवान को सौंप दे, और जो डुप्लीकेट चीज है उसको संसार में लगा दे। इतना भी तो कर देगा ना, तो मुक्ति पे तेरा राज बन गया, तेरा हक बन गया। सिंपल शब्दों में ये बात कहने का तरीका है, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम। अभी हम लोग पहले चरण पे जाते हैं। देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म, सदाचार नीति होणे आगळा न धर्म। देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म, सदाचार नीति होणे आगळा न धर्म। तुला आठवावे गावे हाच एक नेम, तुला आठवावे गावे हाच एक नेम। देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, तुझे रूप चित्ती राहो। देखो पहले चरण में वो बोल रहे हैं, देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म। जो भी ब्रह्मांड में उतरा है, ये संसार में उतरा है, ये शरीर लेकर के जो भी ये संसार में आया है, जन्म लिया है, जी रहा है, उसके ऊपर एक फर्ज है मालिक की तरफ से। वो कह रहे हैं कि देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म, वो सिर्फ और सिर्फ जो वेदों में, जो ग्रंथों में, उपनिषदों में जो विहित कर्म बोला गया है, जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है, सिर्फ वही करने के लिए उसका जन्म हुआ है। निषिद्ध कर्म नहीं, विहित कर्म,
जो कर्म नेक है, जो कर्म अच्छे हैं, के बारे में ग्रंथों में लिखा गया है, और वही कर्म करने के लिए इंसान का जन्म हुआ है, वो यहाँ पे आया है। देहदारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म, सदाचार नीति हुनी आगलान धर्म। और जो सदाचार है, जिसका आचार एकदम अच्छा है, पवित्र है, सदाचार नीति, और जिसका वर्तन नीति पूर्वक है, अनीति से जो वर्तन नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कभी गलत चीज का आकर्षण नहीं करता, ये दो चीजों में ही पूरा धर्म समाहित है, सदाचार और नीति में। तो जो ये सदाचार और नीति की परिभाषा को बेहतर जानता है, बस वो धर्म के राह पे है, और वो सिर्फ धर्म और धर्म जीने के लिए उसका जन्म हुआ है, ऐसा गोरा कुंभार एकदम क्लियरली कह रहे हैं। देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म, उसके लिए एक कंपलसरी है कि वो, तू इंसान बन के आया है तो तेरा हर कर्म सही होगा, तू कभी कोई कुकर्म नहीं करेगा, कोई गलत कर्म नहीं करेगा, कोई गलत अभिलाषा मन में तक नहीं लाएगा, तू कर्म करना तो बहुत दूर की बात है। देहदारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म, सदाचार नीति होनी आगड़ान धर्म। और जो सदाचार और नीति को बखूबी जान लिया कि इंसान के लिए क्या फर्ज है, उसके ऊपर ऐसे कौन से नियम लादे गए हैं जिसको कंपलसरी करना है, वो सारे नेकियां जिसके ऊपर वो फर्ज है, जो मालिक ने उसके ऊपर प्रतिबंध डाल रखा है कि बस तू यही कर्म करेगा, इसके विपरीत निषिद्ध कर्म करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, तो एक तरह से देखा गया है तो बस वही धर्म है, और वो धर्म को जीने के लिए ही तेरा जन्म हुआ, ऐसा गोरा कुंभार का कहना है। तुला आटवावे गावे हाची एक नेम, बस जब तक ये श्वास चल रहा है, मेरे मन मंदिर में तेरी छवि बनी रहे, तेरी याद बनी रहे, तेरे स्मरण में ये श्वास बीतता रहे, यही एक नेम है, बोले यही एक नियमन है, यही एक उपासना है, यही एक साधना है। और सच में जिसने इतना साध लिया, उसको अलग से वनवास में जाने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से संन्यास्त होने का जरूरत नहीं है, उसको अलग से हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। गोरा कुंभार है ना, एक गृहस्थ संत है, इसलिए उन्होंने गृहस्थी को इतने बखूबी उबारा है ये गाने में। और है ना, गृहस्थ संत ही एक तरह से देखा गया तो पूर्ण होता है। वो ब्रह्मचारी जो हिमालय चले जाता है, संसार से विरक्त होकर के, घर छोड़ करके सन्यासी हो जाता है, वो शायद अधूरा इंसान है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये भी उसी का बनाया हुआ है, तो इसको छोड़ने का तो किसी इंसान को अधिकार नहीं है। उल्टा अगर गोरा कुंभार जैसा बोल रहे हैं, यहाँ पे ये संसार में रहते हुए शरीर को लगा दो, तो पहले तो उसका ब्रह्मांड के साथ जस्टिफिकेशन कर दिया तुमने, और मन उनमें लगाने के बाद तुमने उसका निर्गुण निराकार को साथ भी तुमने जस्टिफाई कर दिया। मतलब उसका सगुण साकार रूप को भी तुमने जस्टिफाई किया, और उसके निर्गुण निराकार रूप को भी तुमने जस्टिफाई किया, और तुम एक तरह से वो जैसा पूर्ण है वैसे तुम भी पूर्ण हो जाओ। वो जो लोग इसको अधूरा मान करके, इसको मिथ्या मान करके इसको त्याग देते हैं, शायद वो एक तरह से गलत करते हैं, क्योंकि त्यागने का तो सवाल ही नहीं ना, क्योंकि अगर इसके कण कण में अगर वो बसा हुआ है, अगर ये उससे ही निकला हुआ है, तो ये अधूरा कैसे हो सकता है, ये अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो गोरा कुंभार बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि तू शरीर लगा दे इसमें, और पूरी ईमानदारी से ये संसार के जितने भी नियम है उसको पाल, गृहस्थी को पाल, संभाल, बीवी बच्चों के साथ सही वर्तन कर, पूरी जिम्मेदारी निभा, अच्छे से लिखा पढ़ा करके उनको एक सभ्य नागरिक बना करके संसार के सामने पेश कर। लेकिन याद रखना, इतना सब करते हुए तेरा मन जो है वो हमेशा विट्ठल में लगा रहे। तो ये जिसने साध लिया अपने जीवन में, शरीर को संसार में लगाना और मन को भगवान में लगाना, ये जिसने साध लिया, शायद गोरा कुंभार का ये गीत पूरी तरह से उसने वो जी लिया। तो ये बताने का प्रयास है गोरा कुंभार का। तुझे नाम पांडुरंगा सर्वतापनाशी, बाट प्रवासासी देती स्वये पापराशी। तुझे नाम पांडुरंगा सर्वतापनाशी, बाट प्रवासासी देती स्वये पापराशी। दिसला
लागली तू डोळा, दिसो लागली तू डोळा, दिसो लागली तू डोळा, आरोपी अनाम, दिसो लागली तू डोळा, आरोपी अनाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, तुझे रूप चित्ती राहो. तुझे नाम पांडुरंगा सर्व तापनाशी, वाट प्रवाशासी देती स्वये पाप राशि. अब देखो नाम का उन्होंने जो महिमा बखान किया है कितना सुंदर है. तुझे नाम पांडुरंगा सर्व तापनाशी. हे पांडुरंग, तेरा जो नाम है ना, संसार के सारे तापों को, तकलीफों को, दुखों को मिटाने वाला है. तेरा नाम में वो पावर है, बस कोई बंदा उसको दिल से ले. और तेरे नाम में इतनी ताकत है कि जो इंसान तेरा नाम लेता है ना, तो जो पाप राशि है, जो संसार के ऊपर जिसकी हुकूमत चलती है, वो माया की, वो अविद्या की, वो अज्ञान की, वो जो पाप राशि है, वो ये देख करके कि ये बंदा नाम ले रहा है, उसके रास्ते से हट जाती है बोले, और उनको जगह दे देती है कि तू निकल बाबा, तू पांडुरंगा तक तू पहुंच जा. इतना सुंदर लिखावट है. तुझे नाम पांडुरंगा सर्व तापनाशी, वाट प्रवाशासी देती स्वये पाप राशि. नहीं तो नॉर्मली क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो इंसान ईमान के राह पे निकलता है, तो माया जो है, अविद्या जो है, उसको हमेशा हर पल उसको अड़ाती है, उसे रोकती है. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, तो वो खुद उसके लिए रास्ता छोड़ देती है. जो रास्ता रोकने का जिसका स्वभाव है, वही उसका रास्ता छोड़ देती है कि तुम निकल जाओ आगे. दिसो लागली तू डोला अरूपी अनाम. और ये नाम लेते 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 मैं शरीर हूं, मेरा खुद का ये देह भाव गिरते ही, और अब तू मुझे मेरे इस दिव्य नेत्र को, इन आंखों को नहीं, मेरे इस थर्ड आई जिसको कहते हैं, मेरा दिव्य नेत्र जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र, अब वो बोले वो आंख में, वो ज्ञान नेत्र में तेरा जो अरूप है, जो अनाम है, जो तेरा स्वरूप है, अब वो मुझे दिखने लगा. जो छवि में तू समाता नहीं है, जो निर्गुण निराकार जो तेरा रूप है, अब वो मैं महसूस करने लगा हूं, मैं उसे अनुभव करने लगा हूं. वो तूने मेरा दिव्य नेत्र खोल दिया. तुझ्या पदी वाहिला मी देह भाव सारा, पुढे अंतराळी आत्मा सोडून पसारा. तुझ्या पदी वाहिला मी देह भाव सारा, पुढे अंतराळी आत्मा सोडून पसारा. नाम तुझे घेतो गोरा, नाम तुझे घेतो गोरा, नाम तुझे घेतो गोरा, म्हणून आठयाम देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग. तुझा पदी वाहिला मी देह भाव सारा. जैसे ही मैंने अपने शरीर को संसार में लगाया और मन को तुझ में लगाया, तो मैंने तेरे दोनों ही रूपों की आराधना की. और इसमें ये आराधना करते हुए बहुत जल्दी ही मैं अपने देह भाव से ऊपर उठ गया, मेरा देह भाव गिर गया ऐसा करते जाने से. तुझा पदी वाहिलामी देह भाव सारा. और मेरा ये देह भाव, मैं शरीर हूं, ये भावना ही तेरे चरणों में मैंने अर्पण कर दिया. उड़े अंतराली आत्मा सोडूनी पसारा. और मैं जीते जी, ये शरीर में रहते हुए ही, मैं शरीर से कट के जो अनंत आकाश है आत्मा का, मैं वो बन गया.
मैं आत्मा बन करके धमकने लगा। अब ये शरीर गिरेगा या फिर रहेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जीते जी उस आत्मा को पा लिया। और वो कैसे पा लिया तो उन्होंने पहले चरण में बता दिया है कि शरीर को संसार में लगाया और मन को भगवान में लगाया और मुख से हमेशा नाम लेता रहा। तो ये करते करते मेरा देह भाव जो है, देह बुद्धि जो है, मैं शरीर हूं, ये जो मेरी भावना गलत थी वो गिर गया। कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला और मेरी आत्मा उड़ करके जो पूरा अनंत आकाश है वो फैल गया। मैं परमात्मा बन गया एक तरह से। वो ये बोल रहे हैं, उड़े अंतराली आत्मा सूडू नहीं पसारा। ये शरीर का पसारा, ये संसार का पसारा, ये जो अधूरा है ये संसार, इससे मैं निकल करके मैं अनंत आकाश का भागी बन गया। वो आत्मा में मैं रमने लगा। नाम तुझे घेतो गोरा मणुनि आटयाम। और इसीलिए ही ये जो गोरा कुंभार है, आठों पहर, एक पहर 3 घंटे का होता है, मतलब 24 घंटा। आटो याम तो मतलब हर पल ये आत्मा से जो मैं विभूषित हो गया। अब तो मेरे को अलग से लेना नहीं पड़ता, बल्कि मेरा अस्तित्व ही जैसे मानो तेरा नाम जप रहा हो। अब वो अवस्था को मैं उपलब्ध हो चुका हूं। नाम तुझे घेतो गोरा मणुनि आटयाम, ऐसा बोल करके ये गीत खत्म होता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम। देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास। सुखे करो काम, सुखे करो काम। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम। तुझे रूप चित्ती राहो। देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म। सदाचार नीती होणे आगळान धर्म। देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्य कर्म। सदाचार नीती होणे आगळान धर्म। तुला आठवावे गावे हाच एक नेम। तुला आठवावे गावे हाच एक नेम। देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास। सुखे करो काम, सुखे करो काम। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम। तुझे रूप चित्ती राहो। तुझे नाम पांडुरंगा सर्वतापनाशी। बाट प्रवासासी देती स्वये पापराशी। तुझे नाम पांडुरंगा सर्वतापनाशी। बाट प्रवासासी देती स्वये पापराशी। दिस लागली तू डोळा, दिस लागली तू डोळा। दिस लागली तू डोळा, आरोपी अनाम। दिस लागली तू डोळा, आरोपी अनाम। देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास। सुखे करो काम,
सुखे करो काम तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम तुझे रूप चित्ती राहो तुझ्या पदी वाहिला मी देह भाव सारा पुढे अंतराळी आत्मा सोडून पसारा तुझ्या पदी वाहिला मी देह भाव सारा पुढे अंतराळी आत्मा सोडून पसारा नाम तुझे घेतो गोरा नाम तुझे घेतो गोरा नाम तुझे घेतो गोरा म्हणून आठयाम देह प्रपंचाचा दास देह प्रपंचाचा दास सुखे करो काम सुखे करो काम तुझे रूप चित्ती राहो